तो हेलो गाइस, हम वापस आ चुके हैं और आज ये वीडियो है प्रीव्यू ऑफ यूनाइटेड वर्सेस विला। ज़्यादा कुछ ऑप्टिमिज्म तो लग नहीं रहा है। या तो ड्रॉ होगा, मेरे ख्याल से ड्रॉ ही होगा ये मैच का रिजल्ट, और इसके बाद शायद से इनियोस को जो डिसीजन लेना था वो लेगी। एरिक टेन हाग को सैक करना होगा तो सैक करेगी। और अगर ड्रॉ हुआ तो मेरे ख्याल से हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली टेन हाग विल बी सैक्ड। और अगर जीतते हैं तो शायद से कुछ चांस है, पर जीतने के बाद भी परफॉर्मेंस कैसी थी उसके ऊपर डिटरमाइन किया जाएगा। तो हम वही उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या हम ऐसा सेटअप कर सकते हैं, विला क्या करती है कि हम उनसे एक स्टेप आगे रहे। एक स्टेप वही प्रीव्यू स्टार्ट करते हैं। तो वही सबसे पहले थोड़ा विला की बात कर लेते हैं। तो एस्टन विला अभी ब्रिलियंट फॉर्म में, अभी बायर्न म्यूनिख को 1-0 हराया उन्होंने। जॉन डुरान कैलामिटी ऑफ अ सब्स्टिट्यूट, जॉन सीना ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, जो बोलो सो कम, कमिंग इन क्लच और ऑफ द बेंच। अगर एमरी को कुछ भी चाहिए वो जॉन डुरान को कॉल, जॉन डुरान ही विल गेट यू अ गोल इफ इज अ सब्स्टिट्यूट। स्टार्टर में भी पता नहीं उनका क्या सीन है, क्योंकि अब जैसे हम गारनाचो के लिए अपनी टीम में देखते हैं कि ज़्यादातर ऑफ द बेंच उनकी परफॉर्मेंस ब्रिलियंट रहती है। मतलब ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत ब्रिलियंट, मतलब गोल असिस्ट ऐसा कि 2 गोल मार दिए, 1 गोल 1 असिस्ट दे दिया, ऐसा रहता परफॉर्मेंस। तो उस टाइप के हैं जॉन डुरान, और लगभग सेम एज ब्रैकेट में ही है। 20 के हैं जॉन डुरान, 19 का है गारनाचो। जॉन डुरान थोड़ा देखने में से उनका फिजिकलिटी वैसा है, लंबे चौड़े हैं, स्ट्राइकर है तो वैसा ही फिजिकलिटी होगा, तो इसीलिए थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं पर नहीं। और एक और बात है कि उनको हमारे स्काउट्स ने बहुत पहले स्काउटिंग के थ्रू, उन्हें हम शिकागो स्टार्स में जब वो थे तब हमने उनको स्काउट किया था। और स्काउट्स का भी प्रॉब्लम ही नहीं रही यूनाइटेड की प्रॉब्लम रही है वो हायरार्की, जो कि अब चेंज हो चुकी है। और उसके साथ हमें बहुत सारे चेंजेस देखने मिले, जैसे चीड ओबी मार्टिन और भी बहुत सारे, जैसे लुजेल, सैमुअल लुजेल, और हमारे शिट नाम भूल गया मैं, नंबर 6 क्या था नाम उनका, जो अभी हैं मानू कोने नहीं, सेकू कोने। तो इन जैसे प्लेयर्स को हम अभी साइन कर पा रहे हैं जो पहले हम साइन नहीं कर पाते थे। कैसेडो को मिस कर दिया हमने, हालैंड के ऊपर मिस कर दिया हमने, जॉन डुरान के ऊपर मिस किया हमने, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेयर रह चुके हैं जिनके ऊपर हमने मिस किया। और अब हायरार्की बदली है तो इसलिए, पर अब ये सब तो बातें कभी बात की, अभी हम यहाँ प्रीव्यू की बातें करना है तो प्रीव्यू की बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं वही विला से। सिंपल सी बात है, वो उनका जो राल्फ रैगनिक हमें फॉर्मेशन खिलाते थे 4-2-2-2, 4-2-2 फॉर्मेशन में ही वो गेम खेलते हैं। सीधे सीधी बात है, उनका इनिशियल सेटअप वही रहता है। वो एक्चुअली एक नोटिसेबल चीज़ है कि लेफ्ट बैक पे उनका डिग्ने रहता है, लुकस डिग्ने। और जो मार्टसन है, इयन मार्टसन, जो कि राइट बैक है शायद, उनको वो लेफ्ट विंग पे खिलाते हैं एज अ विंग बैक या एज अ से 4-2 में रहते। 4 तो बैक लाइन हो गया उनका, 2 ओनाना और उनके साथ ओनाना के साथ कौन रहता है, शिट, नाम भूल गया मैं। तो ओनाना के साथ एक बंदा रहता है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है। जॉन मैगिन तो मतलब कि नंबर 10 पे शुरू करते हैं, पर शायद से वो इस मैच के लिए इंजर्ड है। तो ओनाना के साथ पता नहीं, दिमाग में नाम नहीं आ रहा, पर हाँ ओनाना के साथ एक और बंदा है जो डबल पिवट में खेलता है, रॉजर्स, यस रॉजर्स। नहीं, रॉजर्स तो आगे खेलेगा, पता नहीं कोई तो रॉजर्स तो है ही, और एक और कोई बंदा है, मैं अभी नाम भूल गया हूँ। तो ओनाना डैश और 2 हो गया ये, फिर 2 आता है हमारा रॉजर्स लेफ्ट साइड, मार्टिन राइट साइड, सॉरी मार्टिन लेफ्ट साइड, रॉजर्स राइट साइड, और फिर 2 हमारा वॉटकिंस और डूरन, मेरे को लग रहा है वॉटकिन और डूरन, ऑफ कोर्स दो स्ट्राइकर। 4-2-2-2 ये उनकी फॉर्मेशन होती है, मतलब कि वो 4-3-3 करते हैं, पर मेरे ख्याल से इस बार इंटेंशनली वो 4-2-2 ही स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद देखेंगे, मेरे हिसाब से शायद से जॉन डुरान को नहीं भी स्टार्ट दे सकते हैं, पर मेरे ख्याल से जैसा उनका परफॉर्मेंस अभी तक रहा है वो डिजर्व करते हैं स्टार्ट करना परफॉर्मेंस। और जैसा उनका अभी तक जितना भी पोस्ट मैच और फिर अभी वेस्ट हैम के साथ लिंक्स जो थे जनवरी में, सॉरी समर में, वो सारी चीज़ें देख के लग रहा है कि वो एस्टन विला अगर उन्हें रेगुलर मिनट्स नहीं देती है, देन ही इज़ वेरी ईगर टू लीव एस्टन विला एंड जॉइन अनदर क्लब। क्योंकि बायर्न म्यूनिख के खिलाफ उन्होंने बोला दैट दिस इज़ वन ऑफ द क्लब्स विच आई सी एवरी डे, विच आई एस्पायर टू बी अ प्लेयर ऑफ। ऐसी टीम उन्होंने बायर्न म्यूनिख को कहा और वैसा डिस्क्राइब किया। तो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा, मतलब बाकी टीम्स को जो बोलते हैं बेट दे रहे हैं, या उनके फैंस को एक दे रहे हैं कि वो जो मतलब एक आप इंटेंशनली करते हो, ये कोई बेवकूफ़ नहीं होता कि किसी को पता नहीं मैं उसके बोलने में क्या हो रहा है। तो वही एक बात है कि इसलिए मेरे को लग रहा है कि जॉन डुरान को वो, और ये बड़ा मैच भी है और उन्होंने काफ़ी बड़े मैचेस में गोल मारे भी हैं, तो मेरे ख्याल से इस मैच में जॉन डुरान को वो स्टार्ट देंगे। तो फॉर्मेशन 4-2-2-2 हो गया। अब बात करते हैं कि जब उनके पास बॉल है तब वो बहुत ही अच्छे से 3-2-5 के फॉर्मेशन में खेलते हैं, ओवरलोड कर देते हैं पूरा पिच। उनका मतलब वही है, जैसा हमने बोला था कि जैसा मतलब छोड़िए वो तो मैच गई, बात गई। तो एनालॉजी गलत हो गया, पर हाँ
सॉरी ईडीएम ही गलत हो गया, वहाँ जो मतलब मिडिल ऑफ द पार्क जो विला है वो मिडिल ऑफ द पार्क में ही जो गेम खेलती है, और इसकी वजह से वो 3-5 में ओवरलोड कर लेते हैं। 4-2-2-2 से 3-2-5, मतलब जो मेरे ख्याल से जो लूकास डिग्ने इयन मार्टिसन है वो दोनों चढ़ जाते हैं ऊपर और आगे 5 बन जाता है। जैसे मतलब मैं बता देता हूँ, लूकास डिग्ने क्रॉसेस डालने के लिए, इयन मार्टिसन वो शॉर्ट स्पेस में काम, सॉरी हाफ स्पेसेस में काम आते हैं। फिर उसके बाद वॉटकिंस रहते हैं, रॉजर्स रहते हैं और जॉन डुरान। उसके साथ जो 2 में पीछे 3-2 में उनाना रहते हैं और उनका जो पार्टनर है वो रहता है। और फिर बैक 3 में तो जो उनका पाओ टोरेस, डियोगो कार्लोस और हमारा एरिक कॉन्जा जो राइट बैक खेलते हैं पर है सेंटर बैक, बट ही इज़ ऑल्सो ही हैज़ ऑल्सो ही इज़ गोइंग थ्रू ब्रिलियंट सीजन। तो मतलब उनका राइट साइड और हमारे लेफ्ट साइड रैशफोर्ड जो पिछले कई मैचों में गेन ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है उन्हें, मतलब कि काफ़ी फ्लिक ट्रिक्स देखने मिल रहे हैं, काफ़ी गोल असिस्ट देखने मिल रहे हैं, बीटिंग हिज मैन। पर एरिक कॉन्जा वर्सेस मार्कस रैशफोर्ड विल बी अ गुड बैटल टू सी। तो यही उनका फॉर्मेशन है, जब बॉल के साथ 3-5 में प्रेस करके ओवरलोड करके और मतलब कि अपने ओपोनेंट से चाहते हैं कि वो गलती करें, यही उनका मेन, सॉरी यही उनका मेन वो रहता है कि मतलब यही फॉर्मेशन है उनका बॉल के साथ। और बॉल के बिना वो 4-2-2 तो हो गया, ताकि मैन टू मैन जाने में उनको 4-2-2 में बहुत आसानी होती है, क्योंकि बहुत सारी टीम्स अपने विंग्स को अपने क्या बोलते हैं उसे, लेफ्ट बैक और राइट बैक, मतलब कि फुल बैक्स को बहुत आगे पुश कर देती है या इन्वर्ट कर देती है या बहुत आगे कर देती है 3-5 में, जैसे वो खुद भी करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि 4-2-2 में बहुत आराम से आप मैन टू मैन मार करके वो कर सकते हो। और उनके पास वैसे प्लेयर्स हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे जॉन जॉन डुरन बोल रहा हूँ, सॉरी जॉन मैगिन है जो अभी शायद से ये मैच स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि कुछ उनका इंजरी स्केयर था या पता नहीं फिट नहीं है, पर शायद से स्टार्ट कर भी सकते हैं। तो इसलिए अब अभी मुझे उतना विला के बारे में जितना नॉलेज था मैंने उसके ऊपर ही बेसिस पर टीम बनाई है विला की। तो अगर जॉन डुरन स्टार्ट, सॉरी क्या कर रहा हूँ भाई, जॉन डुरन दिमाग में घुस गया, लग रहा है पक्का गोल मारने वाला है भाई वो, क्योंकि दिमाग से ही नहीं कर रहा उसका नाम, क्योंकि बट ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर ऑल थिंग्स साइड। तो वही है कि अगर जॉन मैगिन स्टार्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से तब शायद से जॉन डुरन को हम वापस देखें बेंच पे, रॉजर्स राइट विंग, जॉन डुरन एज नंबर 10, फिर वो 4-2-3-1 में खेलेंगे विथ वॉटकिंस स्ट्राइकर। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो 4-2-2। और फिर एक और चीज़ है कि वो 4-4-2 में भी बहुत आसानी से चले जाते हैं, क्योंकि जो रॉजर्स और मार्टसन है वो काफ़ी, मतलब जो रॉजर्स काफ़ी हार्ड वर्किंग प्लेयर हैं, क्योंकि मतलब एक और चीज़ है कि चैंपियनशिप इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्काउट प्लेयर्स एंड टू, मतलब अगर आपको प्रीमियर लीग के लिए या किसी भी लीग के लिए प्लेयर चाहिए तो चैंपियनशिप से उठाया हुआ प्लेयर आप रफीना देख लो, सॉरी रफीना, शिट भाई क्या हो रहा है भाई, नाम या तो भूल जा रहा हूँ या सही से नहीं बोल रहा हूँ, रफीना, फक भाई, फक रफीना नहीं, लेट्स से जो लीड्स का प्लेयर था रफीना, जो भी बार्सिलोना के लिए विंगर है, ही ऑल्सो केम फ्रॉम चैंपियनशिप में वो घिसना रगड़ना पड़ता है, वो आप कंटिन्यूस वैसा गेम्स खेलते हो। अभी टॉटनहम ने भी आर्चिगर को साइन किया है, वो के लिए ब्रिलियंट साइनिंग हो सकती है। मैं चाहता था कि कोबी मेनू के साइड हम वैसा ही एक डीएम करें जो बहुत आगे भी जा सकता है, सेंटर बैक्स एक वो, मतलब कि अभी मेक शिफ्ट में सेंटर बैक भी खेल सकते हैं, इस टाइप का प्लेयर है। और हमारे अकेडमी में भी उस टाइप का प्लेयर एक है फिट्जजेरल्ड, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द उन्हें हम अगले साल या इसी साल हम फर्स्ट टीम में प्रमोट होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि फुल बैक्स का जैसा लग रहा है और नंबर 6 का जैसा लग रहा है। पर सेकू को हमने लिया तो है, पर मेरे ख्याल से ही डिजर्व स्पॉट। और अब अकेडमी की बात कर ही रहे हैं तो एक थोड़ी सी बात हम शिया लेसी की कर सकते हैं। टॉटनहम के अगेंस्ट अंडर 18 का मैच था, 4-0 हाफ टाइम में स्कोर था, स्पर्स वर अहेड ऑफ कोर्स। पर हम मतलब कि इस यूनाइटेड को, इस टीम को उसकी आदत नहीं इस टाइप गेम की, क्योंकि हम पिछले दोनों मैच में 6-1 5-2 ऐसे हरा के आ रहे हैं, तो खुद 4-0 डाउन होना, पता नहीं वो शायद डिफेंसिव, मैंने मैच तो देखा नहीं, जो रिव्यू पढ़ा तो उसमें हमारे डिफेंसिव एरर्स मतलब कि बहुत ही कम थे, वो जनरल मतलब कि ऐसा एरर नहीं थे जो गोल देने चाहिए थे। पर स्पर्स वेयर, द प्लेयर्स ऑफ स्पर्स वर वेरी गुड। और मतलब कि उनका एक था जो राइट हैंड साइड से हमेशा तोड़ा था, शायद कुछ माइकल मार्टिन्स ऐसा कुछ नाम था, तो उन्होंने फर्स्ट हाफ में 4 गोल मार दिए। फिर उसके बाद मतलब क्या बोलते हैं इसे, फिर उसके बाद हमने सेकंड हाफ में शियालेसी का सब्स्टिट्यूशन है, उन्होंने 2 गोल मारे, फिर 1 गोल और बियंकरी ने पेनल्टी मारा, 4 ही हम की मैच ड्रॉ नहीं कर पाए। पर हाँ, गुड फाइट बैक फ्रॉम द गाइज। तो वही वो शियालेसी भी हमें वापस दिखे अगेन, मतलब कि जैसा पिछला में मैं अपने एक वीडियो में बोल चुका हूँ कि जब उनको अभी एक 10 मिनट का मैच मिला था, ये 30 मिनट का कैमियो मिला था, तो वो 10 मिनट में थोड़ा लग रहा था कि हाँ, पर ये 30 मिनट में लुकिंग लाइक बैक टू द शियालेसी वी नो, एंड लाइक द वन हु कैन लाइक गेट द कीज ऑफ द राइट विंग एट मैन यूनाइटेड। एंड ताकि मतलब जो भी अभी आमद के बारे में बात करेंगे, मेरे को लगता है उनका बेस्ट पोजीशन सेंटर ऑफ द पार्क है, जहाँ की ब्रूनो है। और बात करेंगे अभी हम मेरा यूनाइटेड का प्रेडिक्टेड लाइनअप पे भी। तो
तो वही चीज़ है कि अब मतलब यही बात हो गया, सिंपल है। और फिर एक वेरी गुड थिंग टू नोटिस अबाउट विला इज कि उनका ऑफसाइड ट्रैप, मतलब कि एक लिवरपूल टीम है जिसको हम जानते हैं ऑफसाइड ट्रैप के लिए सिटी लगाती है, पर मेरे ख्याल से उनका जब टूटना रहता है वो बहुत आसानी से टूट सकते हैं अगर आपके पास उस टाइप के प्लेयर है। ओले ने वैसा करके दिखा चुका है। पर एक लिवरपूल एक टीम थी जो ऑफसाइड बहुत अच्छा करती थी, मतलब जब उनका टाइटल विनिंग सीजन था, चैंपियंस लीग विनिंग सीजन था। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स जोएल मैटिप और वर्जिल वैन डाइक का जो ब्रिलियंट पार्टनरशिप था वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, क्योंकि जोएल मैटिप एक इंजरी प्रोन सेंटर बैक है। पर अभी भी कोनाटे के साथ उनका अच्छा चल रहा है। अभी भी इस सीजन अगेन लिवरपूल आर बैक टू द बेस्ट। और उनकी जितनी तारीफ कम करूँ उतना अच्छा है, क्योंकि अंदर ही अंदर दिल जलता है अल्ट्रा राइवल्स के बारे में ऐसे बात करते हो। पर विला एक ऐसी टीम है जो बहुत ही मतलब अंडररेटेड जा रहा है। उनका ये ऑफसाइड ट्रैप का जो उनका सिस्टम है काफ़ी, मतलब कि काफ़ी अच्छा है उनका सिस्टम, कि वो बैक थ्री में जब जब जाते हैं, जब जैसे तुरंत काउंटर पड़ता है तो बैक थ्री में चले जाते हैं। तो 3-5 ही रहता है, बैक थ्री में जाते क्या 3-5 ही रहता है। तो वो एक मतलब कैसे मतलब कि उनका ऑफसाइड ट्रैप इज ब्रिलियंट। मतलब कि पिछले सीजन भी वो अंडररेटेड चले गए और इस सीजन भी अंडररेटेड जा रहे हैं। और हम इस मैच में देखेंगे कि अगर थोड़ी सी भी गलती, क्योंकि एमी मार्टिनेज भी हैं वो बैक लाइन के पीछे, जो कि काफ़ी आराम से स्वीप कीप कर सकते हैं, ब्रिलियंट गोलकीपर अगेन, नो डाउट अगेंस्ट दैट फैक्ट। और मतलब ये सब जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे प्रोफाइल्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आप एमी मार्टिनेज जैसे कीपर और उस बैक लाइन के साथ आप इतना अच्छा टीम बना सकते हो। तो प्रोफाइल्स, द गेम इज़ ऑल अबाउट प्रोफाइल्स। और अभी यूनाइटेड वही अपने मैनेजर में लैक कर रही है कि वो हमारे मैनेजर अपने प्रोफाइल्स को अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और अब मतलब यही था बात कि वो मतलब कि 3-5 में ओवरलोड करके बीच का जो भी पिच है, जो मिडिल पिच है, साइड में तो बस वो क्रॉसेस डालने के लिए काम आता है। पर उनका सारा हाफ स्पेसेस में प्ले, कि इयन मार्टसन, रॉजर्स, ये उस टाइप के प्लेयर है जो बॉल लेके रन करना चाहते हैं या हाफ स्पेस में 1-2 खेल के और फिर रिलीज करना चाहते हैं प्लेयर्स को। तो वही है कि ये मिडिल ऑफ द पार्क की बैटल होगी, अगेन मिडफील्ड बैटल होगी। और मतलब जैसा पिछला गेम का मिडफील्ड था वो हम नहीं उतार सकते। अभी हम बात करेंगे यूनाइटेड का क्या हो सकता है प्रेडिक्टेड लाइनअप। तो जो है यही है। और मतलब वही है कि जो मैंने बोला कि विला की ऑफसाइड ट्रैप इज़ वन थिंग टू वॉच आउट फॉर, क्योंकि हम विला के पिछले सीजन में जितना बार खेला हमने, मेरे ख्याल से 4 गोल 5 गोल ऐसा चांसेस बन रहे थे, पर उसमें 3-4 ऑफसाइड थे। पर तब भी हम लास्ट में कुछ गोल मार के जीत गए थे मैच, और एक मैच ड्रॉ किया था। तो वही बात है। और मतलब वही है कि हाई लाइन और मिड ब्लॉक खेलते हैं वो लोग। तो बहुत ही एक कि एमरी का जो स्टाइल आर्सेनल में था उसके से काफ़ी डिफरेंट है। वो काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं एज अ मैनेजर। ये बात आपको पता चलती है कि एज अ मैनेजर वो काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं और काफ़ी मतलब कि काफ़ी एडवांस हो चुके हैं अपने उस अप्रोच में। क्योंकि मतलब एक बार आपको प्रीमियर लीग का आपको अगर लेवल पता चल जाता है तो आप खुद के ऊपर भी काफ़ी इंप्रूवमेंट करते हो। तो अब वो सब तो हो गया। मतलब जो बात करनी थी करनी, हाई लाइन मिड ब्लॉक एक बहुत ही गुड थिंग टू सी है विला में, जो मैं इस चीज़ के साथ विला के बारे में एंड करना चाहूँगा कि एक मिड ब्लॉक करके और हाई लाइन खेलना, और जिस तरीके से वो खेलते हैं, मतलब ये बोलने में भला थोड़ा आसान लग रहा है कि बहुत सारी टीमें जो हाई लाइन मिड ब्लॉक खेलती हैं, पर विला जो टाइप से खेलती है, मतलब मुझे भी उतना नहीं पता कि मैं उसे कैसे बताऊँ। पर हाँ, ये आप मैच में अगर आप नोटिस करोगे तो हाई लाइन मिड ब्लॉक और उनका 4-2-2 स्ट्रक्चर, ये काफ़ी डिफरेंट अप्रोच है। आप 4-2-2 में ज़्यादातर तब जाते हो जब थोड़ा सा, अब सॉरी, जब आपका मिड ब्लॉक हो ही ना, सिर्फ हाई लाइन हो और एकदम कुत्तों जैसा प्रेस कर रहे हो, जो राल्फ रैंगनिक करवाना चाहते थे। तो वही है। तो हम अब यूनाइटेड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो वही चीज़ है जो मुझे प्रेडिक्टेड लाइनअप लगती है, वो लगता है हॉयलैंड एट द टॉप, रैशफोर्ड एट द लेफ्ट, आमाद एट द राइट। अनफॉर्चुनेटली ब्रूनो हैज़ टू स्टार्ट, क्योंकि मेसन माउंट आई डोंट नो इफ ही इज़ फिट टू, मतलब अगर फिट भी है तो मेरे ख्याल से बेंच पे ही रहेंगे वो। एंड कोबी मेनू ऑफ कोर्स, उन्हें पिछला मैच रेस्ट दिया गया था, तो मेरे ख्याल से इस मैच स्टार्ट करेंगे। मैं होता तो नहीं करता स्टार्ट, क्योंकि मेरी मिडफील्ड में जो सिक्योरिटी चाहिए जो विला को परेशान कर सकती है वो कुछ और होगी, जो मैं बाद में बताऊंगा। पर ये जो एरिक टेन हाग उतारेंगे मैच में, वो मैं बता देता हूँ जो मुझे लगता है। हॉयलैंड, रैशफोर्ड, आमाद, ब्रूनो, कोबी, उगारते और कैसेमीरो। आई वुड लाइक टू सी उगारते, पर मेरे ख्याल से कैसेमीरो का के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि उगारते का उतना अच्छा नहीं गया है। तो मेरे ख्याल से कैसेमीरो, कोबी, ब्रूनो, हॉयलैंड, रैशफोर्ड, आमाद एंड द 4 सेंटर बैक्स, सॉरी द 4 द सेम बैक लाइन, मेरे ख्याल से 4 द डिफेंस एंड द गोलकीपर ऑफ कोर्स हिल बी द सेम। पर अब मैं बोलूँगा ये जो क्या नाम है उसका, एरिक टेन हाग का यही लाइनअप होगा मेरे ख्याल से। पर मेरे हिसाब से आई थिंक वी हैव टू ड्रॉप लिसांड्रो मार्टिनेज, गेट इन मैगवायर, मैथेस डिलीट बहुत रश कर रहे हैं, क्योंकि मार्टिनेज खुद उस टाइप के प्लेयर है। मार्टिनेज के साथ जब वरान थे या मैगवायर थे, तो वो मैगवायर वरान को पता है कि प्रीमियर लीग में क्या है एक ड्रॉप इन, मतलब एक एक्सपीरियंस उतना मैगवायर नहीं प्रोवाइड करते। पर तभी वरान, मैगवायर वो उस टाइप के प्लेयर्स हैं जो आप
देखते हो एज अ लीडर, एज अ फिजिकल प्रेजेंस जो मतलब कर सकते हैं। और वही डिलीट के पास वो प्रेजेंस है, पर पता नहीं वो ऐसा क्यों रश कर रहे हैं, मतलब ये मतलब उनका मार्टिनेस का की वजह से मेरे ख्याल से डिलीट का थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं फ्लॉज, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रश कर रहे हैं, तो फिर डिलीट को अपना मैन भी देखना पड़ रहा है, जो मार्टिनेस के साथ है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ रहा है। बट नहीं कि पिछले मैच में जो पोर्तो के खिलाफ था उस खिलाफ जो सामू ओ डॉट जो भी उनका नाम है, सामू ओ, उनका काफ़ी डोमिनेंट गेम था मैथेस डिलीट के अगेंस्ट। वो मैथेस डिलीट के ही पास जा रहे थे, मेरे ख्याल से लिसांद्रो के पास नहीं जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था लिसांद्रो इज़ अ लिटिल बिट मोर फिजिकल, तो वो थोड़ा उन्हें कर लेंगे। पर मैथेस डिलीट भी फिजिकल है, पर थोड़ा वो उतना अग्रेसिव नहीं है, तो इसलिए मेरे ख्याल से सामू जानबूझ के उनके पास गए थे और उनसे इंगेज कर रहे थे एज अ सेंटर बैक एंड एज अ स्ट्राइकर, ताकि मतलब और उनको उनसे 2 गोल भी मिले। तो या दिस इज वन ऑफ द चेंजेस विच आई वांट मार्टिनेज एंड मैग्वायर। और फिर जो दूसरा मैंने बोला कि मैं उगारते को देखना चाहूँगा, क्योंकि आपने उन्हें खरीदा है तो कभी ना कभी यही सब गेम्स में है कि एक गेम होगा जहाँ उनका किक स्टार्ट होगा, और आई एम श्योर, पर उन्हें वो टैक्टिकल नॉलेज, वो अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी, जो मेरे ख्याल से अभी हमारी कोचिंग स्टाफ नहीं दे पा रही, क्योंकि ही इज जस्ट 23 और वो एक दूसरे लीग से आ रहे हैं। आपको उन्हें दिखाना पड़ेगा कि प्रीमियर लीग में ऐसा होता है, तुम्हें रश नहीं करना है, तुम अपना मैन देखो, ये सब चीज़ें आपको सिखानी पड़ेंगी। अगर आप ये सब सिखाओगे तो देन ही विल बी अ ब्रिलियंट प्लेयर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो विडिच है, विडिच वॉज डॉग शिट व्हेन ही केम, एवरा वॉज डॉग शिट व्हेन ही केम, बट राइट कोचिंग, राइट एनालिसिस, right things where the players can improve, to tell them that you can improve at these points, at these are your weakness, these are your strengths, to tell them these things, it is very important। और इससे आप विडिच को एक डॉगशिट प्लेयर से आप वर्ल्ड क्लास बना दिया, एवरा को एक डॉगशिट प्लेयर से आप, डॉगशिट तो नहीं मतलब अपने लेजेंड्स के बारे में ये सब बोलना सही नहीं है, बट डॉगशिट मतलब इन द सेंस कि वो भी उगारते टाइप के थे, रश कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अग्रेसिव, मतलब पूरा फैंस को राइल अप करने के लिए वो करना चाह रहे हैं, उस टाइप के प्लेयर, उनका प्रोफाइल ही वैसा था, और वो बाद में भी वैसे ही रहे, पर बस उनमें थोड़ी नॉलेज आ गई कि मेरा वीकनेस क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है। वो सब चीज़ें आपको उगारते, डिलीट, ये सब डिलीट को फिर भी पता है क्योंकि उनके पास उतना एक्सपीरियंस है, पर ये सब प्लेयर्स को आपको बतानी पड़ेंगी, स्पेशली उगारते को, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रश कर रहे हैं। तो वही है, यही 2 चेंजेस मैं देखना चाहूँगा। मैं होता तो मार्टिनेस को ड्रॉप करता, मैग्वायर स्टार्ट, एंड आई थिंक केस और उगारते में दोनों को भी स्टार्ट दो। आई एम नॉट लाइक, आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम, बट आई वुड प्रेफर उगारते, क्योंकि वो कम से कम उतना है कि वो ट्रैक बैक कर सकते हैं। कैसमीरो के पास ट्रैक बैक नहीं है, ग्राउंड पे जल्दी चले जाते हैं, उगारते बस कम से कम ये है कि वो थोड़ा बहुत फाउल कर पाते हैं। मैंने बोला भी था जैसे रॉड्री लाइक स्ट्रेचर है उनका, कि वो फाउल करते हैं तो लगता नहीं है फाउल है, बट इट वुड हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट फाउल फॉर द फॉरवर्ड गेम ऑफ द प्ले। तो वही है गाइज, यहीं तक रखेंगे प्रीव्यू। मैंने अपना बता दिया, जो प्रेडिक्टेड लाइनअप बता दी, एस्टन विला के बारे में बता दिया। आई थिंक वी आर विनिंग दिस गेम 3-1, I think, but I know that we are drawing this game. I think we are winning. I believe that we are winning it 3-1, but I know that we are drawing this game. और अगर हारते हैं तो भाई एरिक्टना का चिट्टा बिल्कुल, मतलब उन्हें वहीं 90 मिनट्स मतलब हाथ हैंड शेक करने की जरूरत नहीं है, उन्हें रेफरी के साथ नहीं, सीधा डाउन द टनल, प्लीज गुड बाय, यू हैड बीन अ ग्रेट सर्वेंट टू दिस क्लब, यू वन अस 2 trophies after 6 years drought, गुड लक टू यू एंड गुड लक टू योर स्टाफ। आई थिंक स्टाफ को तो गुड लक नहीं बोलेंगे, क्योंकि आई थिंक दे आर रिक्रूटेड by the Ineos more than the manager। तो मेरे ख्याल से एरिक टेन हाग will go out and I think Ruud will overtake the caretaker manager, and if not Ruud then who is the question। और शायद से अभी ऐसा कोई वीडियो आए जहाँ मैं बात करूँ अगर एरिक टेन सैक होते हैं, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता जब आपका मैनेजर एक क्लब में हो और आप ऐसी बातें कर रहे हो। सो या गाइस, दिस वॉज मी, दिस वॉज माई ओपिनियन, एंड हाँ भाई, ये लाइव तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि मतलब ट्राई करेंगे करने का, पर आई थिंक इट इज़ वेरी हार्ड, बिकॉज नेट का इशू बहुत होता है, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि एक ही लैपटॉप है, उसमें स्ट्रीम करना है, उसमें ही देखना है। बट आई ट्राई, नहीं हुआ तो रिव्यू आई पोस्ट इट। एंड या गाइस, साइनिंग ऑफ, गुड डे, गुड नाइट। आज थोड़ा अपने लिए अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज हमने अपने ऊपर थोड़ा टाइम दिया है और क्लब के बारे में उतना नहीं सोचा, तो इसलिए ज़्यादा डिप्रेसिंग दिन कम डिप्रेसिंग दिन गया है। सो या गाइस, साइनिंग आउट, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, गुड डे, गुड नाइट, सायोनारा, बाय बाय।